नेक्स्ट हम लोग लिख रहे हैं बर्नौली थ्योरम। ना देखिए, बर्नौली थ्योरम बेसिकली अगर अपन बात करें ना तो होता ये है स्टेटमेंट सपोज यहां के ओपनिंग को हम लोग A1 एंड वेलोसिटी को अगर हम लोग V1 लिखते हैं, सिमिलरली ये A2 एंड वेलोसिटी को V2 लिखते हैं। नाउ अगर आप किसी रेफरेंस से भी हाइट से मेजर कर रहे हैं तो से इस हाइट को अगर हम लोग H1 लिख रहे हैं और इस हाइट को मिडिल तक जाए, इट्स बेटर, है ना, मिडिल लेवल से, और यहां से भी हम लोग मिडिल लेवल से हाइट को H2। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी तो वैलिड है, A1 V1 इक्वल्स टू A2 एंड V2। ये तो हमारा है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। नाउ according to this Bernoulli theorem, it's a basically energy conservation। बेसिकली एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ फ्लोइंग लिक्विड। क्या एनर्जी अगर हम लोग बात करें ना, बिल्कुल टोटल एनर्जी 1 पर और टोटल एनर्जी 2 पर ये सेम होना चाहिए। तो हम लोग एनर्जी की बात करते हैं। देखते हैं, पहला जानते हैं काइनेटिक एनर्जी और हाफ mv²। हाँ जी, मैं इसको काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम लिख रहा हूं। हाँ जी, ke पर यूनिट। इसका रीजन ये है ना, हाफ mv² बाई, हाँ, तो हाफ रो इंटू वॉल्यूम इंटू v² बाई, हाँ, and this kinetic energy per unit volume is half rho and what v²। देखिए काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम लिखा है, वॉल्यूम के हिसाब से लिख रहे हैं, है ना। नाउ सिमिलरली अगर हम लोग लिखें पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी आप U लिखें और U को हम लोग H हाइट पर mgh लिखते हैं। नाउ मैं फिर से UV लिख ले रहा हूं, U पर यूनिट वॉल्यूम मतलब mgh बाई, हाँ, और M को फिर लिख लीजिए रो इंटू वॉल्यूम इंटू G इंटू H बाई, हाँ, and this value is UV is rho G and H। हाँ, now potential kinetic energy per unit volume, potential energy per unit volume, what will happen कि during the flow of liquid या liquid में एक because of liquid प्रेशर भी आता है और ड्यू टू प्रेशर एक वो भी एनर्जी आती है। क्या लिखते हैं? नेक्स्ट हम लोग लिख रहे हैं प्रेशर एनर्जी। और अगर आप पीई लिख रहे हैं तो देखिए इसको पहले हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं।
क्या देखते हैं? सपोज, हाँ, एनर्जी को अगर हम लोग लिखेंगे तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल, और हम लोग मिनिमम लिख सकते हैं, ये भी होता है। और वर्क डन लिखना है आप, मैं इसको थोड़ा सा डिराइव करता हूं। सपोज लिक्विड है ऐसे, तो अगर हम लोग यहां का कहीं प्रेशर P मानते हैं और इसको और हम लोग यहां से dx ले जाते हैं एंड से कि इसका ओपनिंग एरिया अगर A है, हाँ, तो वर्क डन अगर हम लोग लिखेंगे तो वर्क डन लिख सकते हैं। तो F डॉट dx एंड जो फोर्स है हमारा, फोर्स आ जाएगा प्रेशर इनटू एरिया, एंड प्रेशर जो है वो रो जी एच इंटू एरिया। हाँ जी, से ये हाइट अपने को अगर h हो जाए तो बिकॉज ऑफ लिक्विड डेल्टा पी, हाँ, और यही उसी प्रेशर की वजह से हम एनर्जी भी लिख रहे हैं, तो ये आ गया। हाँ, एंड दिस इंप्लाइज कि डी डब्ल्यू अगर हम लोग लिखेंगे तो इसको हटा देते हैं, अगर डी डब्ल्यू लिख रहे हैं तो ये आ गया रो जी एच ए इंटू डी एक्स। हाँ जी, और ये डी डब्ल्यू जो आ रहा है, हाँ, लिख सकते हैं, या प्रेशर के टर्म्स में लिखेंगे तो भी हम लोग लिख सकते हैं P इंटू डेल्टा वी। क्यों? क्योंकि dv हमारा a इंटू डी एक्स नाउ, और यही हमारा अब आ जाएगा एनर्जी के टर्म्स में। क्या? देखिए, तो प्रेशर एनर्जी, वर्क डन, और ये आ गया आपका Pe जो आ रहा है वो P डेल्टा V, और प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम अगर लिख दें, dV लिख दें, तो ये कैंसल और वो यही आता है। मतलब प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज लिक्विड प्रेशर। हाँ जी, यस, वो लिक्विड के प्रेशर के बराबर ही हो जाता है। नाउ कमिंग टू द बर्नौली थ्योरम, द सम ऑफ काइनेटिक पोटेंशियल एंड प्रेशर एनर्जी, हम लोग मास न लिख के लिक्विड में पर यूनिट वॉल्यूम लिख देते हैं। किसके लिए बात हो रहा है? ऑफ कोर्स आइडियल नॉन विस्कस इनकंप्रेसिबल लिक्विड के लिए, राइट? लिख लीजिए, स्टेटमेंट ऑफ बर्नौली थ्योरम, according to the sum of pressure energy, kinetic energy and potential energy per unit volume of a flowing liquid
इज कांस्टेंट। हाँ बिल्कुल। नाउ क्या ये चीज P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच कांस्टेंट, या इसी चीज को 1 और 2 के बीच में अप्लाई करोगे तो P1 V1 H1 हाफ रो V2 और रो GH2 बिटवीन 1 एंड 2। हाँ, ड्यूरिंग द फ्लो या आप किसी भी दो पॉइंट के बीच में अप्लाई कर सकते हैं। और एनी टू लोकेशन, टू क्या लोकेशन, हाँ जी वैलिड है। नाउ इसका यूज, हाँ बेसिकली आप ध्यान रखेंगे ऐसा लिखना है दो पॉइंट के बीच में। हाँ किसके लिए? फॉर आइडियल नॉन विस्कस, हाँ इनकंप्रेसिबल स्टडी फ्लो। हाँ जी, आइडियल के लिए ही, राइट। नाउ इसके कुछ एप्लीकेशंस भी हैं, है ना, देखते हैं। ओके, लिखते हैं कुछ इससे रिलेटेड एग्जांपल्स। इनसे ऐसा ओपनिंग रख लें। एंड जो लिक्विड आएगा बाहर वो तो हॉरिजॉन्टल ही आएगा ऐसे। एनीवे, कंसीडरिंग कि हमने इसको H लेवल तक भर दिया है, ये जो होल है वो H लेवल बिलो है, राइट। ये ओपनिंग अगर A है और ये ओपनिंग आपका स्मॉल a है तो ये बहुत ज्यादा है। डेंसिटी वगैरह दिया ही है। नाउ फाइंड द वेलोसिटी ऑफ efflux coming out from hole, या जो भी है, हाँ वेसल। नाउ क्या करना है, कैसे करना होता है? बेसिकली पहला बात तो ये है कि A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2 ये होगा ही होगा। हाँ A1, चलिए मैं इसको 1 और इस लोकेशन को 2 मान लेते हैं। एंड अगर आप चाहें तो बेटर की रेफरेंस भी पोटेंशियल एनर्जी का यही मान लीजिए। हाँ जी, तो बर्नौली थ्योरम भी एप्लीकेबल है। एज इन
P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इक्वल्स टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो G एंड वॉट H2। हाँ, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एंड बर्नौली इक्वेशन। आप ये दोनों अप्लाई करिए, आपका आ जाएगा। नाउ कमिंग टू द डिटेल्स, P1 एंड P2 कितना है? देखिए ध्यान से, क्या बोल रहे हैं, वन लोकेशन का लिक्विड का प्रेशर, तो ये वन, ये और P1 की वैल्यू PATM। हाँ जी बिल्कुल, P1 इक्वल्स टू PATM। नाउ 2 भी आपका ये है, जस्ट उससे बाहर, उसी की हम लोग बात कर रहे हैं। और P2 भी आपका PATM है। बी केयरफुल, जो बाहर आ रहा है उसी की बात कर रहे हैं हम। हाँ, यहां पर अगर आप लिखेंगे तो फिर ये अलग हो जाएगा, और 2 डैश का प्रेशर अलग हो जाएगा, उसका नहीं, लिक्विड कमिंग आउट। हाँ, यहां भी लगेगा, लेकिन वेलोसिटी हम यहां की बात कर रहे हैं, तो ये प्रेशर भी जस्ट बाहर, जस्ट। हाँ, एनीवे P1 एंड P2 दोनों PATM है। कैंसल, एंड दिस इंप्लाइज हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो G। 2 वाले का 0 लिया है, तो 1 वाला का रो GH, और इसी को रेफरेंस लिया है। यस, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी हटाते हैं। यही है V2, तो V1 नहीं चाहिए, लिखते हैं V1 A2 V2 बाई A1। हाँ जी, V2 को इस तरफ ले जाते हैं, हाँ जी। अगर आप इसको लिखोगे A2 और A1 को, तो A2 तो हमारा स्मॉल a है, और A1 जो है वो ये, सॉरी 2GH लिखते हैं यहीं पे, स्मॉल a बाई कैपिटल A का स्क्वायर। नाउ हाँ बिल्कुल हो चुका है। हमें ये कंडीशन अगर यूज करनी पड़े, सॉरी गड़बड़, ये लिखा उल्टा गया है। हाँ, आप इसको ऐसे कर लीजिए, तो अगर ऐसा है कि कैपिटल ए, देखने में भी यही सिचुएशन है। हाँ, बहुत बड़े ओपनिंग में अगर एक ओरिफिस है, होल है, तो उससे क्या, तो अगर हम लोग लिखेंगे a बाई ए बहुत 1 से छोटा आएगा, और इसको स्क्वायर कर दोगे तो नेग्लिजिबली 0, एंड दिस इंप्लाइज कि V2 जो है V है
वो रूट अंडर 2gh1 माइनस 0, दैट इज v इक्वल्स टू रूट अंडर 2gh, एंड दिस इज लाइक अ फ्री फॉल। हाँ जी, ऐसा लग रहा है कि ये इतनी दूर से लिक्विड फ्री फॉल हुआ है। हाँ, एक्चुअल में तो यही है, बट हमारा ये एक स्टैंडर्ड या वैलिड केस है, हम लोग लिख सकते हैं, राइट। एंड लिक्विड अपीयर्स कि वो इतना फ्री फॉल कर रहा है, और उसी के जैसा आपका आंसर भी है ना। नाउ नेक्स्ट हम इसकी और एनालिसिस थोड़ा करते हैं, राइट।